कूलम्ब्स लॉ हम देख चुके थे जिसमें हमने देखा था कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमने नेट फोर्स के बारे में नहीं देखा था कि किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स क्या लगेगा। तो उसी की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई चार्ज का सिस्टम है और ये दो चार्जेस है आइडेंटिकल, दोनों प्लस क्यू है और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 2r है और इनके बिल्कुल बीच में एक और चार्ज रखा हुआ है मान लो स्मॉल क्यू। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज पर आपको फोर्स पता करना है, नेट फोर्स पता करना है। नेट मतलब होता है जितना भी है उतना, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से, जितना भी है उसको बोलते हैं नेट। तो यहां पर देखो ये चार्ज क्यू है और इसके आसपास ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। जिस चार्ज पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है उस पर पहुंच जाओ पहले। जैसे आपको स्मॉल क्यू पर नेट चार्ज फाइंड करना है ऐसा लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, इसके ऊपर पहुंच गए और अब डायरेक्शंस बनाना चालू करो फोर्सेस की, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के हिसाब से ऐड होगा। वो हमेशा ऐसा नहीं कि F1 प्लस F2 ही होता जाएगा। इस छोटे वाले चार्ज पर पहुंचे और इसको देखा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसने इसको रिपेल किया, ठीक है। फिर इसी पॉजिटिव चार्ज से इसको देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा जैसे इसने इसको रिपेल किया था। अब देखने वाली बात ये है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस है, स्मॉल r है क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R है, मतलब ये 2r है, ये r और ये 2r। दोनों चार्जेस का अमाउंट सेम है, तो मतलब जितने पावर से ये रिपेल कर रहा है उतने से ही ये करेगा। मतलब ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। ऐसे दोनों सेम लग रहे हैं क्या, हाँ एग्जैक्टली तो नहीं यहाँ पर, अब लग रहे हैं सेम, दोनों सेम। मतलब राइट साइड वाला फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट साइड वाला फोर्स लग रहा है। इसको थोड़ा सा मिटा के और आगे बढ़ा देता हूं, ये देखो अब लग जाएगा। अब ठीक, जितना फोर्स इधर है राइट साइड उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड में है, मतलब टोटल फोर्स कितना हो गया इस चार्ज पर, 0 हो गया। ऐसे इसको निकाला जाता है। तो लिखते कैसे, बोर्ड के हिसाब से कैसे लिखेंगे, मान लो ये है चार्ज ए पर, ये है बी पर और ये पॉइंट है मान लो ओ। तो इस चार्ज ने इस पर एक फोर्स लगाया, इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया, मतलब फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ये आ गया इधर। ऐसे ही इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया तो मतलब फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी मतलब फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी लेफ्ट साइड, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए इसकी वजह से इस पे राइट साइड। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू, एफ ओ ए वेक्टर मतलब फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। तो कौन कौन से चार्ज है, एक तो स्मॉल क्यू चार्ज है और एक कैपिटल क्यू चार्ज है। तो ये हो गया के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। और क्योंकि मैं लगा रहा हूं यहां पर वेक्टर, तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, इसके साथ वेक्टर भी लगना जरूरी है। ये हो गया आर कैप, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब लिया मैंने एफ ओ बी मतलब फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, इसकी वजह से तो ये लेफ्ट साइड में लगाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना क्योंकि चार्जेस तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। ये कैसा आ गया, माइनस आर कैप, माइनस आर कैप, इसको बाहर ले सकता हूं, ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप माइनस का एफ ओ बी, ठीक है। अब इसको मैं नेट फोर्स निकालूं, एफ नेट इक्वल्स टू वेक्टर लगाया एफ ओ ए वेक्टर प्लस एफ ओ बी वेक्टर। अब आप बोलोगे कि दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो अपने आप प्लस कैसे लगा दिया। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, वेक्टर एडिशन ही होता है। तो हम एक नेगेटिव चीज को ऐड करते हैं वही वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाता है। यहां पर जैसे मैंने लिया एफ ओ ए प्लस कर रहा हूं के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप प्लस माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब आप देखो ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सेम चीज है। एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या था, ये हमने ऐसे लिख लिया, हमें समझ में आ गया। इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। दूसरा तरीका ये है, हम बोल सकते हैं यहां पर एफ ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, हमने बोल दिया मान लो एफ, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एफ है। और हम क्या लिख सकते हैं यहां पर,
सिंस बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, ये लाइन बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर एफ नेट इक्वल्स टू 0। करते हैं बचपन से, कुछ नया नहीं किया। देखो आप, जैसे कि ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैंने 5 न्यूटन इधर से लगाया और उतना ही फोर्स 5 न्यूटन मैंने इधर से लगा दिया, तो नेट फोर्स कितना हो जाता था? 0। ये बॉक्स कहीं जाएगा क्यों? दोनों साइड से फोर्स बराबर है, वैसे ही हमने इसको किया है। मैं खुद बहुत ज्यादा वेक्टर वाले तरीके से क्वेश्चन नहीं करता हूं, मैं खुद सिंपल तरीके से करता हूं। मान लो ये कुछ ऐसी कंडीशन है, यहां पर r डिस्टेंस है, यहां पर r डिस्टेंस है, और यहां पर एक चार्ज है q, देन यहां पर भी एक चार्ज है q, और यहां पर भी एक चार्ज है q, मतलब सेम डिस्टेंसेस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। आपको किस पे फोर्स पता करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता करना है इस पे, इस वाले पे, यहां पर इस पे पता करना है। कैसे दिया होगा? मान लो जैसे दे रखा है ये A, B और ये C, फाइंड द फोर्स एट C, यहां पे दिया होगा, इसको पता करना है। चलो देखते हैं। तो इसको हमने स्क्वायर में बंद कर दिया कि भैया हमें इस पे फोर्स पता करना है। यहां जाके खड़े हो गए, अब देखने लगे कि कौन सा चार्ज कैसे फोर्स लगाएगा। जब यहां जाके खड़े हो गए, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये हुआ रिपल्शन। फोर्स किस पे लगाया? C पर। किसने लगाया? A ने, FCA। ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहीं पे खड़े हो गए कि ये भी तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाला प्लस Q भी तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इससे ज्यादा रिपेल करेगा, कम रिपेल करेगा, या बराबर करेगा? तो देखा ये भी Q है, ये भी Q है, इधर भी डिस्टेंस R थी, इधर भी डिस्टेंस R है, मतलब ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना इसने लगाया, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। तो इसके फोर्स को मैं क्या बोल दूं? बराबर सा क्या क्या, ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B, FCB। दो फोर्स लग रहे हैं ऐसे, और कितने एंगल पे लग रहे हैं? इसको मैं यहां से एक बार मिटाता हूं, ये हुआ Q। और कितने एंगल पे लग रहे हैं? 90 डिग्री पे। ये कितना एंगल है? 90 डिग्री है। दो फोर्सेस जब 90 डिग्री पे लगते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं। मान लो ये है F1 वेक्टर, ये है F2 वेक्टर। इनका रिजल्टेंट हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा रूट में। जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? cos 90 0। ये पूरी टर्म गायब हो जाती है, तो रिजल्टेंट जो आता है वो आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट। वही चीज यहां होने वाली है। और देखो क्या हो, अगर ये F1 और F2 दोनों बराबर हो जाए तो कितना हो गया? 2F स्क्वायर रूट में, यानी कि F रूट 2 आंसर आता है। जब दो एक जैसे फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हो तो रिजल्टेंट कितना आता है? F रूट 2। मतलब यहां पर भी कितना आने वाला है? F रूट 2। लेकिन वो F क्या है वो पता लगाते हैं। देखो मैं पता लगा रहा हूं FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ये कितना आ गया? K Q अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन आ गया लेकिन मैं लगा नहीं रहा। ऐसे ही फोर्स ऑन C ड्यू टू B, K Q अपॉन R स्क्वायर। वही डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं बोल सकता हूं F इज इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पर? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आने वाला है। मतलब ये एफ सी ए भी कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एफ सी बी भी कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब मैं बोल सकता हूं एफ सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ सी बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ, और वो एफ इक्वल्स टू क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और जब दो फोर्सेज 90 डिग्री पे लगते हो तो उनका रिजल्टेंट ऐसा जाता है, दोनों बराबर है, यहां से 45 डिग्री बनाएगा, बीच में से जाएगा, और रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा एफ रूट 2, और एफ कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू रूट 2। ये आ जाएगा। वेक्टर वाला तरीका अलग, ये ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक बार और समझ में आएगा आपको। अब ट्राइंगल वाला करते हैं। एंगल की बात है, मतलब मेन जो चीज चेंज हो रही है ना, देखो वो एंगल से ही हो रही है, एंगल से डिसाइड हो रहा है सारा मामला। मान लो यहां पर एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहां पर चार्ज ले लेते हैं, यहां चार्ज है Q, यहां भी चार्ज है Q, और यहां चार्ज है Q। सारी साइड्स इसकी सेम है, ऐसे। इस पर फाइंड करना है।
तो जिसपे फाइंड करना है सबसे पहले क्या करो, उसको डब्बे में बंद करो, कर दिया बंद, वहां पहुंच जाओ और देखो कि अदर चार्जेस कैसा कैसा फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है मान लो सी। तो यहां पहुंचे, देखा ये ए वाला इसको रिपेल करेगा और बी वाला भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। बहुत देर होगी पॉजिटिव करते करते, माइनस करके देखते हैं, क्योंकि माइनस में लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। ये रहा माइनस, ये माइनस, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये लगा दिया मैंने अट्रैक्शन फोर्स इस पे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वेक्टर, ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ओके। उसके बाद ये माइनस भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इस क्यू को, और उतना अट्रैक्ट करेगा जितना इसने करा है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की सेम है। तो ये रहा, ये हो गया F ऑन C ड्यू टू B, ठीक है। उसके बाद हम निकालना चालू करते हैं। FCA कितना होगा, FCA होगा K Q अपॉन L स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं FCA निकाल रहा हूं, मतलब C और A के बीच का फोर्स, तो एक चार्ज तो माइनस है और एक चार्ज प्लस है, तो यहां मैंने माइनस क्यों नहीं लिया। यहां मैंने माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मैं माइनस को कंसीडर करके डायरेक्शन फाइंड कर चुका हूं। अगर मैंने डायरेक्शन फाइंड नहीं की होती इस माइनस को देख के, तो फिर मैं साइन लेता, लेकिन ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन फाइंड करी ड्यू टू दिस साइन, और फिर मैं वापस से साइन ले लूंगा, तो उल्टे का उल्टा सीधा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। दो बार साइन को कंसीडर नहीं करना। ये हमने FCA निकाल लिया, और FCB जब आप निकाल रहे हो तब भी साइन को कंसीडर नहीं करना। ये तो हमें पता है अट्रैक्शन वाला फोर्स है, ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये भी तो उतना ही आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं FCA का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू FCB का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F, और वो F क्या आ रहा है, वो F आ रहा है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं एक जैसे, और बीच में एंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री। जब दो सेम फोर्स F और F 60 डिग्री पे लगते हैं, तो ये पूरी वैल्यू जाएगी cos 60 होते होते, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा F√3। डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको बस। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा F√3 मतलब KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर √3। सॉल्व करके मैं नहीं बता रहा, ये फॉर्मूला लिखोगे जब आप, दो इक्वल फोर्सेस, मतलब यहाँ पे आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और यहाँ आएगा 2F स्क्वायर cos 60। इसको सॉल्व करोगे F√3 आ जाएगा, वैसे कुछ होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा रिजल्टेंट इक्वल्स टू F√3, उससे आ जाएगा, F की वैल्यू है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। बाय बाय, थैंक यू।